कैलकुलस में तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। तीन चीजों का अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला है डिफरेंशियल, कैलकुलस, फिर इंटीग्रल कैलकुलस, और डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके साथ ही इसमें कुछ टाइप के फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। फंक्शंस, कुछ टाइप के फंक्शंस का अध्ययन किया जाता है। कांस्टेंट फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, मॉड्यूलस फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस। उसके बाद है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस।
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शंस। पूरे कैलकुलस में इन फंक्शंस का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला है डिफरेंशियल कैलकुलस, और डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर है हमारा लिमिट। सबसे पहला चैप्टर लिमिट। मान लीजिए कोई फंक्शन से हमारा f(x), उसकी हमें लिमिट ज्ञात करना है पॉइंट ए पर। तब हम इसको लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू f ऑफ a। ये इसका जो है नोटेशन है, ये है नोटेशन। इसको इस तरीके से लिखते हैं। सबसे पहला ये जो है इसका, ये है लिमिटिंग वैल्यू, ये कहलाती है इसकी लिमिटिंग वैल्यू। ये जो है x इज टेंडिंग टू a बट x इज नॉट इक्वल टू a। x a की तरफ बढ़ तो रहा है, लेकिन ये कंप्लीट a नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शंस का पॉइंट ये दिया गया है हमें, ये है पॉइंट a। तो x a के आसपास या तो यहाँ पे कुछ होगा या यहाँ पे कुछ होगा, लेकिन x कंप्लीट a नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल है कि यदि हम इस पॉइंट को 2 मान लें, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर माइनस 8 अपॉन x माइनस 2। अगर हम इस x की वैल्यू एग्जैक्ट 2 रखते हैं तो हमारा मान प्राप्त हो जाएगा x 8 में माइनस 8 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 0/0। अर्थात अगर हम x का मान 2 रखते हैं, एग्जैक्ट 2, तब इसकी वैल्यू इनडिटर्मिनेट फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। इसीलिए इस पॉइंट पर लिमिट की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती है, हमें लिमिट की कोई वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। लेकिन इसके आसपास थोड़ा सा लेफ्ट या थोड़ा सा राइट में बढ़ने पर हमको लिमिट की एक वैल्यू प्राप्त होती है, जिसको हम कहते हैं लिमिटिंग वैल्यू। दूसरा पॉइंट है, सबसे पहली चीज कि x इज टेंडिंग टू a है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरे नंबर पर है कि जब x a की तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब होगा कि x इज ए वेरिएबल एंड a इज कांस्टेंट। a इज कांस्टेंट। a इज कांस्टेंट। ये हमारा कांस्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम कभी
लिखें कि लिमिट x टेंड्स टू y ऑफ f(x). तो इसमें क्या होगा कि x इज टेंडिंग टू a, x इज टेंडिंग टू y। इसका मतलब ये है कि ये x जो हो जाएगा वो हमारा वेरिएबल हो जाएगा और y जो होगा वो हमारा हो जाएगा कांस्टेंट। अगर हम कभी डिफरेंशिएशन करना चाहें तो x के सापेक्ष होगा, ना कि y के सापेक्ष। तीसरे नंबर पर इसमें पॉइंट निकल के आता है कि यहां पे a की वैल्यू रखने पर हमको a प्राप्त होता है। इसका मतलब ये है कि ये टेंडिंग टू, कभी कभी ये टेंडिंग टू हमेशा इक्वल टू की तरह काम करता है। टेंडिंग टू का मतलब होता है इक्वल टू। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कभी हमें प्राप्त होता है कि लिमिट x टेंड्स टू a साइन x माइनस a अपॉन x माइनस a। तब हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x माइनस का a टेंड्स टू 0, x माइनस a टेंड्स टू 0 साइन x माइनस का a अपॉन x माइनस a। x माइनस a के स्थान पर हम डायरेक्ट 0 पुट कर सकते हैं। x माइनस a के स्थान पर हम डायरेक्ट 0 हम पुट कर सकते हैं। इसके बाद आती है हमारे पास, इसके बाद का टाइटल है एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया गया है, लिमिट दी गई है, लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इक्वल टू f a, ये फंक्शन दिया गया है हमें। लेकिन हम जानते हैं कि जो a है इसकी वैल्यू ये है हमारा पॉइंट, ये है हमारा यहाँ पे पॉइंट a। लेकिन जो x है वो एग्जैक्ट a नहीं है, a के आसपास कुछ है। मतलब आसपास का मतलब है कि a के लेफ्ट में भी हो सकता है और राइट में भी हो सकता है, लेकिन इसका मान उतना होगा कि जितना हम इग्नोर कर सकें। अगर इसका मान लीजिए यहाँ प्राप्त हुआ a के लेफ्ट तरफ और ये है इसका राइट तरफ, लेकिन एग्जैक्ट इस पॉइंट पर लिमिट की कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। हमें पॉइंट ए पर लिमिट की कोई भी वैल्यू प्राप्त नहीं होती है। लेकिन जब हम लेफ्ट तरफ आगे बढ़ते हैं तो ये लेफ्ट
हैंड लिमिट कहलाती है हमारी, ये वाली। और यहाँ जब हम राइट तरफ बढ़ते हैं तो ये हमारी कहलाती है राइट हैंड लिमिट। अगर ये दोनों इक्वल आ गए तब हम कहेंगे कि फंक्शंस हमारा एग्जिस्ट, लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। अगर दोनों सेम नहीं आए तब हम कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसमें सबसे पहले LHL फाइंड करेंगे, उसके बाद RHL। अगर दोनों का मान इक्वल आ गया तब हम कहेंगे लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है। उसके बाद भी इक्वल तो आना चाहिए, लेकिन हमारी कोई निश्चित संख्या हमको प्राप्त होनी चाहिए, फाइनाइट आनी चाहिए। अगर हमारा मान इनफाइनाइट में प्राप्त होता है तो हमारी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लिमिट एग्जिस्ट तब करेगी जब इसका मान कोई एक निश्चित संख्या प्राप्त हो। अब इसको हम लिखेंगे LHL को, लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे a है, पॉइंट तो a रहेगा, लेकिन जब इसके लेफ्ट तरफ आएंगे तो हम माइनस का चिन्ह लगा देते हैं ऊपर और फंक्शन रहेगा हमारा fx। उसी तरीके से जब हम RHL निकालेंगे तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू a, और जब राइट तरफ जाएंगे तो यहाँ पे चिन्ह रहेगा प्लस का और ये हो जाएगा हमारा fx, ये हो जाएगा हमारा fx। और इन तीनों का मान जो है हमें फाइनाइट प्राप्त होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करती है, अन्यथा में लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब जो यहाँ पे लिखा है x टेंड्स टू a माइनस, इसका सिर्फ इतना, जहां जहां पे भी x टेंड्स टू a माइनस या x टेंड्स टू a प्लस जैसे चिन्हों का प्रयोग हो, वहां पे सीधा सीधा मतलब होता है कि जहां जहां भी फंक्शन में x लिखा है उसके स्थान पर हमको a माइनस h लिखना है, और जहां जहां भी फंक्शन में x लिखा हो उसके स्थान पर हमको a प्लस h लिखना है। बस इसका काम केवल इतना है, x टेंड्स टू a माइनस और x टेंड्स टू a प्लस सिर्फ ये बताता है कि x के स्थान पर हमको a माइनस h लिखना है और x के स्थान पर हमको a प्लस h लिखना है। उसके बाद x का रोल हो जाता है खत्म। अब फंक्शन हमारा जो x में चल रहा था अब वही फंक्शन हमारा h में चलेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0, x का रोल हो गया खत्म और यहाँ पे हो जाएगा f a माइनस का h। दूसरा है इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। इन तीनों का मान, इन दोनों का मान एक निश्चित संख्या प्राप्त हो तो कहलाती है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट करेगी, अन्यथा में लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। इतना मान काम है इसका। इसका मतलब होता है कि LHL इक्वल टू RHL
इक्वल टू फाइनाइट, तब हमारी लिमिट जो है एग्जिस्ट करती है, अन्यथा लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब दूसरा टाइटल है लिमिट। लिमिट के जो है दो फॉर्म होती हैं। लिमिट की दो फॉर्म होती हैं। इनडिटरमिनेट फॉर्म इनडिटरमिनेट, और दूसरी होती है डिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट फॉर्म और डिटरमिनेट फॉर्म। इनडिटरमिनेट और डिटरमिनेट फॉर्म, ये जो है 7 टाइप की होती है। 7 टाइप्स की होती है। 7 टाइप्स में ये 4 टाइप्स होते हैं इसके, और यहां पे होता है 3 टाइप्स में। 3 टाइप्स में फोर टाइप्स में जो होती है जीरो बटा जीरो, इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, और जीरो इंटू इनफाइनाइट। थ्री टाइप्स में जो होती है 1 की पावर इनफाइनाइट, इनफाइनाइट की पावर 0 और 0 की पावर इनफाइनाइट, इतनी होती हैं। ये वाली जो कहलाती हैं, ये कहलाती हैं एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। और ये जो लिमिट कहलाती है वो कहलाती है एलजेब्रिक फॉर्म। एलजेब्रिक फॉर्म। अब डिटरमिनेट फॉर्म भी 4 प्रकार के होते हैं। इनफाइनाइट प्लस इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, इनफाइनाइट इंटू इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू इनफाइनाइट, और 0 की पावर इनफाइनाइट इक्वल टू 0।
ये 4 प्रकार के डिटर्मिनेट फॉर्म कहलाती हैं। अब इनडिटर्मिनेट फॉर्म जब भी हमको प्राप्त होता है तो इसके लिए हम लिमिट निकालने के लिए फाइंड करते हैं LHL एंड RHL, और इनको निकालने के लिए, इनडिटर्मिनेट फॉर्म को निकालने के लिए हम करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक ऑफ लिमिट। इवैल्यूएशन टेक्निक ऑफ लिमिट, इतना है। अब सबसे पहला है टाइप फर्स्ट 0/0 फॉर्म। इसके लिए हम कुछ मेथड्स का यूज करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास रेशनलाइजेशन मेथड। दूसरा है फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा है हमारा लॉस्पिटल रूल। और अगला है बाइनोमियल एक्सपेंशन। रेशनलाइजेशन मेथड केवल और केवल अंडर रूट फॉर्म में यूज करते हैं, और दूसरा है कि 0/0 फॉर्म आ जाए। केवल 2 कंडीशन में हम इसका यूज करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड केवल 0/0 फॉर्म में यूज करते हैं। लॉस्पिटल रूल 0/0 और इनफाइनाइट में यूज करते हैं। और बाइनोमियल एक्सपेंशन कब यूज करते हैं कि 0/0 आ जाए या n इज ग्रेटर देन 2 आ जाए। और तीसरी चीज है या n इज लेस देन 1/2 आ जाए, तब हम इसका यूज करते हैं। इतने के अलावा कहीं पे भी इनका यूज नहीं होगा। अब सबसे पहला है कि रेशनलाइजेशन
होता क्या है, रेशनलाइजेशन क्या होता है। रेशनलाइजेशन होता क्या है। सबसे पहले रेशनलाइजेशन को समझते हैं। अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट 2 दिया गया है हमें, इसका सिर्फ इतना दिया है, तो इसका हमें रेशनलाइजेशन करना है, मतलब परिमेयीकरण करना है इसका। तो इसमें क्या करते हैं हम कि अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, इसके कंजुगेट का मतलब चिन्ह बदल करके ऊपर और नीचे गुणा कर देते हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऊपर गुणा करेंगे तो यह अंडर रूट एक्स और धन के अंडर रूट 2 हो गया, और जब नीचे करेंगे तो यही अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 हो गया। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये है a माइनस बी और ये है a प्लस बी, और जब इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाकर के बन जाएगा a माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही यहाँ पे होगा कि अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और बटे में ये जो कहते हैं वहाँ जाएगा अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2। तो हमारे पास जो मान प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा कि x माइनस के 2 बटे अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट 2। ये है रेशनलाइजेशन, ये जनरल मेथड है। अब हमें कैसे सॉल्व करना है इसका, कि जैसे मान लो हमें दिया गया है कि अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट 2, इसका रेशनलाइजेशन करना है हमको। तो हम इसका अंडर रूट खत्म कर देंगे दोनों का, तो हमारे पास ऊपर प्राप्त होगा एक्स माइनस के 2 और इसका कंजुगेट नीचे लिख देंगे हम, रूट एक्स माइनस के रूट 2 प्लस के रूट 2। ये मान प्राप्त हो गया। अगर मान लिया हमारे पास लिखा हुआ है कि अंडर रूट एक्स और माइनस के 2, इसका रेशनलाइजेशन करना है हमको, तो अब इसका अंडर रूट खत्म करेंगे तो ये बचेगा केवल x, लेकिन यहाँ अंडर रूट नहीं लगा है तो इसके स्थान पर हम इसका स्क्वायर कर देंगे। तो 2 का स्क्वायर जब करेंगे तो 4 आ जाएगा, x माइनस के 4 बटे कितना अंडर, और इसका कंजुगेट नीचे लिख देंगे तो अंडर रूट एक्स धन के 2। ये रेशनलाइजेशन हमारा हो गया। इसी में अब हमें जैसे मान लो लिमिट निकालनी है, लिमिट इसी में निकालनी है हमें।